नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। वृक्षारोपण के नाम पर छल। ताज नगरी में हरियाली के नाम पर न सिर्फ जनता से छल किया जा रहा है बल्कि सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है। ताज नगरी में 4 साल में करीब 10 करोड़ के वृक्षारोपण के कार्य कराए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर हरियाली नजर नहीं आती। देखिए ये खास रिपोर्ट। नगर निगम आगरा ने साल 2018-19 में गाजियाबाद की सरन एंड कंपनी को 2.5 करोड़ का टेंडर दिया, जिसमें फर्म को शहर में ट्री गार्ड के साथ 10,000 पौधे लगाने थे और 3 साल का रखरखाव भी करना था। लेकिन फर्म की कार्रवाई शुरू से ही सवालों के घेरे में रही। आलम यह है कि शहर के अधिकतर क्षेत्रों में कहीं ट्री गार्ड टूटे पड़े हैं तो कहीं पौधे गायब, जबकि नगर निगम अधिकारी फर्म का भुगतान रोकने का दावा कर रहे हैं। जबकि इसी साल मार्च महीने में फर्म को करीब 84 लाख रुपए भुगतान किया गया। अब तक फर्म को करीब 6.5 करोड़ का भुगतान हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं, उस फर्म को काम और भुगतान क्यों दिया। विभागीय सूत्रों की माने तो आगरा के एक माननीय की रहनुमाई में ये फर्म मनमानी कर रही है और निगम अधिकारी नतमस्तक व बेबस नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश को हरियाली युक्त करने के प्रयासरत हैं और आगरा में मुख्यमंत्री की मंशा को ही पलीता लगाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी, सवाल उठना लाजमी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमारे यहाँ पर कोई भी कार्य का भुगतान तभी होता है जब वो कार्य पूर्ण तरीके से हो और उसमें हम लोगों को संतुष्टि हो। कोई भी चीज़ आपके माध्यम से या हमारे स्वतः संज्ञान से या कोई शिकायत से सामने आती है तो उस हिसाब से हम लोग संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही भी करते हैं। जहाँ तक वृक्षारोपण का सवाल है तो वृक्षारोपण में जहाँ भी जिस भी फर्म के विरुद्ध कमियाँ पाई गई थी उनको समय समय पर दंडित किया गया है और वार्निंग लेटर्स भी हम लोगों ने दिए हैं। और अगर किसी एक फर्म को काम मिल रहा है तो वो अपने क्रेडिट पे ले रही है, अपने जो भी क्वालिफिकेशंस है हमारे टेंडर की उसमें ले रहे हैं। हमारे 80% काम ई टेंडर पे होता है। इस वर्ष भी जो काम होगा वो ई टेंडर पे ही दिया जाएगा। अब उसमें फिल्टर होने के बाद जो भी फर्म हो वो फर्म आएगी, अपना काम करेगी और अगर काम सही से करेगी तभी उनको पेमेंट होगा। और जो भी उनका 3 साल का या 2 साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का पीरियड है उसमें भी उनको कार्य करके दिखाना होगा। सेम चीज़ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी है। उन्होंने जहाँ जहाँ कमी दिखाई है वहाँ वहाँ उनको पेनल्टी लगी। सबसे पहला टेंडर नगर निगम से 10,000 पौधे का ही मिला था। उसके बावजूद भी लगातार टेंडर मिलते रहे और भुगतान भी होता रहा। जब पहला ही टेंडर जो काम उसने किया था वो संतोषजनक नहीं था और लगभग 6.5 करोड़ का भुगतान अब तक हो चुका है। उस इतिहास नहीं पता फर्म का, लेकिन मैं अगेन वही कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे हम लोग पूरी पारदर्शिता से ई टेंडर ही करते हैं, चाहे 1 लाख से ऊपर का कोई भी टेंडर हो और किसी भी विभाग का हो। तो अगर वो फर्म उसमें क्वालिफाई हो रही है और डीबार नहीं हो रही है तो उसमें फिर या तो हम लोगों को कंडीशंस को देखने की ज़रूरत है या हम लोग फिर उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू कोई फर्म आ रही है। तो ये भी कुछ खास खबरें और इसी तरह की कुछ खास और चुनिंदा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत 24 एक्सप्रेस।